नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आज से आप लोग का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले कुछ क्लास तक हम लोगों ने एसएससी के जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्व किए थे। अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन पर आते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 400 मिलीलीटर मिश्रण में जिसमें अल्कोहल 16% है, उसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जानी चाहिए जिससे मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता कितना हो 40% हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है। देखिए यहाँ आप लोगों को साफ तौर पर दिया गया है कि इसमें क्या मिलाया गया है, अल्कोहल की मात्रा मिलाया गया है। ठीक है, शुद्ध अल्कोहल मिलाई जाए यानी कि अल्कोहल की मात्रा मिलाया गया है, यानी कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा छोड़ के बाकी जो होगा वो कांस्टेंट होगा मेरा। तो अल्कोहल 16% है इसमें, तो 100 में से 16 का कितना बचा, 84%, यानी कि 400 का 84% जो होगा वो मेरा क्या होगा, वाटर होगा। वाटर की मात्रा कितना होगा, 400 का 84%, 400 का 84%। ठीक है, ये हो गया। इसमें 40% अल्कोहल हो जाए, इसमें पानी कितना होगा 60%, तो इतना कितना मान है, तो 60% का मान कितना होगा यही हमको निकालना है। काटिएगा तो 12×5 = 60, बरसत 84, इसको काटिएगा तो 8×5 = 80, टोटल कितना हो गया 560। क्वांटिटी कितना था स्टार्टिंग में 400, यानी कि कितना मिलाया गया होगा इसमें 160 लीटर मिलाया गया होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस था। सेकंड देखिए, सेकंड इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि ध्यान समझिएगा, 16% अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल 16% है, तो 400 का 16% निकालेंगे, 400 का 16%। ठीक है, 400 का 16% कितना है, 16 को 64 लीटर, यानी इतना मेरा काज हो गया, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल ही मिलाया गया है टोटल मिश्रण में, तो टोटल में से कितना था 4,000 मान लें कि 1 लीटर मिलाया गया, तो टोटल क्वांटिटी अल्कोहल का कितना होगा 40%। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5, 20 दूनी 40, 20×5 = 100। अल्कोहल कितना था 64, 1 लीटर मिला है तो 1 लीटर मिला दीजिए अल्कोहल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये कितना होगा 800 + 2x = कितना हो जाएगा 6×5 = 20, 6×5 = 30, 2 × 32 + 5x, इतना आ जाएगा। तो इधर जाएगा तो 3x होगा, 3x = 800 में से 320 है, कितना बचेगा 400, 4×4 = 800, इतना बच गया। तो x का मान कितना हो गया 160, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 160 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोल रहा है इसमें कि sec a + tan a = a है, तो cot a + cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये समझिए इसको कि sec² a - tan² a = 1 होता है। इसको ध्यान समझिएगा कि sec² a - tan² a = 1 होता है। ठीक, इसको a² - b² टर्म पर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा sec a - tan a इंटू sec a + tan a आएगा, sec a + tan a 1। ठीक है, तो sec a + tan a का मान कितना हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इधर जाएगा नीचे हो जाएगा, यानी sec a - tan a कितना आ गया, sec a - tan a = 1/a। ठीक है, और sec a + tan a कितना है, sec a + tan a = दिया है a, ये तो काटा, यानी 2 sec a, इसको ऐड कीजिएगा तो a² + 1/a। तो sec a का मान कितना हो गया, sec a = मेरा आ जाएगा a² + 1/2a। इतना तक आप लोग समझ गए, इतना आ गया इसका मान। अब इसको समझिए आप लोग कि ये तो इसका इतना मान आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, ये मेरा कहाँ से होगा हाइपोटेनस हो गया, तो a² + 1, ये मेरा बेस है तो 2a, ये कितना आता है a² - 1 होता है, ट्रिपलेट बनता है, इतना क्या मेरा। ठीक है, तो हमसे ये देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए यहाँ कि cot a + cos a, cot a + cos a। ठीक है,
तो कॉटे प्लस कॉसे पूछा है, तो कॉटे कितना होगा इसमें, आप बताइए तो। इसमें कॉटे करेंगे, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए कॉटे, यानी कि बेस बटे हाइट होता है, तो 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉटे प्लस कॉसे है, यानी कि 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया, यानी नीचे कितना आएगा a4 माइनस 1, कितना आएगा नीचे a4 माइनस 1, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि a4 माइनस 1 किस में है, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, देखिएगा ध्यान से। a4 माइनस 1 इसमें देखिए दो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन आपका ए है और दूसरा ऑप्शन ए है, ठीक है। दो ऑप्शन हो गया, a4 माइनस 1 इसमें भी है, 2a है, ठीक है, इसमें नहीं, एक खत्म हुआ, तो बचा मेरा 3 ऑप्शन, ठीक है। तो 3 ऑप्शन बचा, तो इसको आप लोग ऐसे समझिएगा कि यहाँ समझिए कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ये दोनों तो ऐड होगा, जैसे -2a प्लस 2a तो 2a खत्म होगा, तो यानी कि 2a³ प्लस 2a³ ध्यान समझिएगा, ये 2a³ है, एन से 2a³ आएगा, चूँकि टोटल का रूट अंडर है मेरा, ऐसे है, ठीक है। तो 2a³ इधर से आया और 2a³ इधर से आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2a³ और 2a³ यानी 4a³ आ गया, तो 4a³ आ गया, तो 4a स्क्वायर अगर इंटू ए लिखेंगे तो कितना बचेगा, 2a बाहर आएगा, ये समझिएगा इसको कि हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि ये है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, 2a³ प्लस 2a, ठीक है, प्लस 2a³ माइनस 2a, ये एक खत्म हुआ, नीचे कितना आएगा a के पावर 4 माइनस 1 के रूट अंडर, यही हम लोग आएगा। तो 4a³ हुआ, तो 4a³ जो हुआ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पे 4a स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए के पावर 4 माइनस 1 के रूट अंडर, ये हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ए लिखिएगा तो 4a स्क्वायर है तो 2a बाहर आएगा इंटू ए अपॉन ए के पावर 4 माइनस 1, यानी कि ये मेरा आंसर होगा 2a इंटू ए के पावर 4 माइनस 1, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा ये, देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, 2a इंटू ए का पावर 4 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन मेरा क्या होगा, डी हो जाएगा, डी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोल रहा है कि ABC में कोने समकोण पर है, एम जो BC का मध्य बिंदु है और AD लंब है BC पर, तो AB बराबर 7 BC बराबर 24, तो AM अनुपात AD का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा समझिए कि ये है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, मान लिया जाए, ठीक है, ये हो गया। ए पर समकोण है तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ए बी कितना है 7, ए सी मेरा 24 है, तो बताइए 7 24 और 25 का ट्रिपल चलता है तो मेरा 25 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि एम बी सी का मध्य बिंदु है, चलिए मान लें कि एम है, ए बी सी का मध्य बिंदु है और ए डी लंब है बी सी पर, इसको ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ए मेरा डी हो गया, ए इस पर लंब है, ठीक है। तो ए एम अनुपात ए डी पूछ रहे हैं, तो बताइए ए एम का मान कितना होगा, चूँकि बी सी का मध्य बिंदु है तो ए एम बराबर कितना होगा, हाफ होता है, यानी कि 25/2, इसको ऐसे समझिए। ए एम रेशो क्या दिया है, ए डी, ठीक है। ये कितना आएगा, ए एम आएगा 25/2, चलिए 25/2 लिख दें। ए डी निकालने के लिए वो फॉर्मूला बताए थे कि साइड का प्रोडक्ट बटे ए हो जाता है, यानी कि कितना होगा 24 × 7, 24 × 7 अपॉन कितना होगा 25, ये मेरा रेशियो हो गया, ठीक है। इसको इधर लेकर आइएगा तो 625 होगा, चूँकि इधर 5 नहीं है तो 625 सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी, ठीक है। इसको कितना आएगा 625, रेशियो इधर जाएगा तो 48 सतह कितना होता है 336, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोल रहा है इसमें कि ओ दिए गए वृत्त का केंद्र है
ए सी माइनस बी सी, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा कि ए सी माइनस बी सी दिया हुआ है, यानी कि ए सी माइनस बी सी कितना है मेरा 6 है। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ये कितना है मेरा 69, ठीक है। तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी यहाँ से यहाँ तक ए बी है, इसको हम लोग ए बी को लिख सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी प्लस बी सी इक्वल टू 69 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बी सी ए सी का मान निकालते हैं तो 6 प्लस बी सी होगा, ए सी बराबर, इसको यहाँ लिख देते हैं 6 प्लस बी सी, 6 प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस बी सी इक्वल टू 69। 6 इधर आएगा तो 63 और 3 बी सी, यानी कि 3 बी सी बराबर कितना हो जाएगा 69। तो बी सी का मान कितना आ गया 21। जब बी सी 21 है तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी मेरा हो जाएगा 27, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओ पी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर इंटू क्या होता है ए बी मल्टीप्लाई ए सी, यही होता है। ए पी स्क्वायर सॉरी ए पी स्क्वायर बराबर ये होता है ए पी स्क्वायर बराबर हो जाता है कि ए बी इंटू ए सी। तो ए पी का मान ज्ञात करना है तो रूट अंडर कितना होगा ए पी बराबर रूट अंडर कि ए बी है तो ए बी को क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, यानी इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा ए बी निकालने के लिए, ये दोनों ऐड कीजिएगा तो ए बी आ जाएगा मेरा। तो 7 1 8 48 मल्टीप्लाई ए सी कितना है 27, ठीक है। तो इसका निकालिएगा तो देखिए 16 3 48 होता है, इसको 16 गुना 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 3 81 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, 81 के 9, यानी 4 गुना 9 यानी कितना है मेरा 36, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोल रहा है कि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3, तो ये बताइए कि तीनों का योग मेरा 3 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि थीटा बराबर 0, क्योंकि साइन कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 आएगा, मेरा वैल्यू सही है। तो साइन 0 का मान कितना आता है 0। देखिए ये मेरा एक ट्रायंगल दिया गया है, ऐसे मान ली कोई ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। ये है 2 - 1 वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है 5 2, अब ये मेरा वर्टेक्स है 3 5, ये दिया गया आप लोगों का। तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2 को पॉइंट है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों का अंतर का स्क्वायर। तो 5 में से 3 गया कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3, 3 के स्क्वायर प्लस फिर इन दोनों का अंतर होता है तो 2 में से गया 1, चूँकि माइनस में है तो 3 होगा, 3 तरीके 9 एंड 3 के स्क्वायर रूट अंडर हो गया, ठीक है। 9 9 18 यानी 2√9, ठीक है। 9 9 18 ठीक है, 9 2 3√2 हो जाएगा जी, इसको 3√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√2, यानी इसका मान कितना है क्या 3√2, ये हो गया। इसका डिस्टेंस निकालिए हम लोग, इसको ए मान लेते हैं, चलिए ए का हो गया, इसको बी मानते हैं तब बी का निकालिए। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर 13, बी आ गया, इसको सी मान लेते हैं। तो सी का मान कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, 5 1 6 36 यानी रूट अंडर 37, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो यानी कौन सा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोल रहा है कि इतना में अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ये बताइए कि शून्य की संख्या कब आएगा, शून्य के कोई अंक लाने के लिए उसको हमें क्या चाहिए 5 2 का चाहिए, ठीक है। चूँकि 98 60 है, इसमें 2 की मात्रा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 5 की मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है। 98 60, तो देखिए ये 98 60 है, इसमें हम लोग 5 की मात्रा ज्ञात करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आराम से 5 एकम 5 4 बचा तो 9 5 45, 3 बचा
तो 7 पचे 35, 5 दूनी के 10, फिर 5 से लगाइए, 5 15, 4 47, 9 पचे 45, 2 22, 5 को 20, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रह रहा है उससे दिक्कत नहीं है। 5 5 7 35, 4 40, 5 8 40, ठीक है। फिर 5 से लगाइएगा तो 15 पचे 75, फिर 5 से लगाइएगा 5 15, यानी कि इन सब का ऐड जो होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट देखिए, 4 2 6, 6 8 14, 5 19 3 22, लास्ट में 2 होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा है कि एक कक्षा में 45 छात्रों की औसत आयु कितना है मेरा? 14 वर्ष है। बोल रहा है कि 18 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़ दी और 2 नए लड़के कक्षा में शामिल हो गए, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु जो है अपरिवर्तित रही। तो ठीक है, 2 नए लोगों की आयु का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो आप ये बताइए कि औसत आयु कितना था मेरा? 14 वर्ष, ठीक है। तो मान लिया जाए कि 14 साल का लड़का आया होगा, 2 औसत आयु सेम है, तो 14 साल का आया होगा, तो 14 कितना हो गया मेरा? 28 हो गया। चूँकि 18 वर्ष गया है, 4 वर्ष ज़्यादा गया है, तो इसको 4 वर्ष और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 28 4 कितना हो गया? 32, यानी कि 32 वर्ष मेरा दोनों लड़कों की आयु का योग कितना होगा? 32 वर्ष हो जाएगा। देखिए, बोल रहा है कि 2 संख्याएँ इतना है, यदि छोटी संख्या के 50% को इतना जोड़ दिया जाए और फिर बोल रहा है कि बड़ी संख्या के 20% की और इतना जो योग बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/2, ठीक है। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, ये होता है। तो 4x और 5x ले लिए, तो 4x का 1/2 कितना होगा? 2x। 4x का 1/2 करेंगे तो 2x आएगा। 2x प्लस कितना जोड़ना है? 150, इसको 2 हो जाएगा। 5 का 1/5 कितना होगा? x प्लस 200। तो x का मान कितना है मेरा? 50। तो छोटी संख्या कितना है? 4x, तो 4 × 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा है पिंटू एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, जो अपने सप्लायर और ग्राहक दोनों में धोखा देता है। वह अपने सप्लायर से माल खरीदते समय 20% की धोखाधड़ी करता है, जबकि अपने ग्राहकों को सामान बेचने पर उसे 40% की, ठीक है। तो वो अपना माल 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि 100 kg है, ठीक है। 100 kg को 100 रुपये में दिया, सामान था उसका 100 का 100 रुपये दाम था, ठीक है। लेकिन बोल रहा है खरीदते समय 20% धोखाधड़ी किया, यानी कि 100 kg ना खरीद कितना लिया? वो 120 kg खरीद लिया, और पैसा कितना दिया? 100 रुपया दिया, ठीक है। 120 kg हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि जबकि अपने ग्राहकों को सामान बेचते समय 40% धोखाधड़ी किया, यानी कि कितना में दिया? यानी 40% धोखाधड़ी किया, यानी कि 60% दिया होगा वो, यानी कि 60 kg दिया, ठीक है। 60 kg दिया, लेकिन 60 kg को कितना में दिया? 100 रुपये में दिया, ठीक है। चूँकि 60 kg के दाम मेरा कितना होगा? इसके हिसाब से 50 रुपया होगा, ठीक है। लेकिन 60 kg को 100 रुपये में दिया, 100 रुपये दाम था, लेकिन बोला 10% हानि पर दिया, यानी कि 90 रुपये में दिया, यानी 60 kg को कितना बेचा? 90 में बेचा। इसका सेलिंग प्राइस हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40 का, 40 का प्रॉफिट हुआ, कितना पर? 50 रुपया पर था क्रय मूल्य मेरा, इंटू 100, 20 बचे, सॉरी 50 दूनी के 100, ठीक है। तो 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80, यानी 80% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि XYZ ने निश्चित राशि समय के लिए लाभ का अनुपात इतना था। Y द्वारा निवेश की गई राशि X द्वारा निवेश की गई राशि से 1500 रुपये अधिक था, जिसने Z द्वारा निवेश की गई राशि से इतना रुपया कम था, ठीक है। तो X और Y ने क्रमशः 5 साल और 3 साल के लिए निवेश किया, तो समान अवधि ज्ञात कीजिए जिसके लिए Z ने निवेश किया था, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा समझिए कि ये मान लेते हैं X, ये मान लेते हैं Y, ये मान लेते हैं Z, ठीक है। माना कि X ने A रुपया निवेश किया, ठीक है। Y द्वारा निवेश की गई राशि X और निवेश राशि से कितना अधिक था,
तो ई कितना किया होगा, ए प्लस इतना किया होगा, ठीक है। अब देखिए जिसने जेड द्वारा निवेश की राशि से इतना रुपया कम था, मानी एक्स का इतना कम था तो जेड का इतना ज़्यादा हो जाएगा, ए प्लस 20,000 इतना आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि 100 वाई इतना इतना साल किया है, तो 100 वाई के लिए निकाल लीजिए। तो एक से कितना है, ए क्या साल के लिए, 5 साल के लिए 5 अपॉन ए प्लस 15,000 इंटू कितना ये होगा, ये कैसा निवेश किया है 3 साल के लिए। तो एक्स और वाई का रेशियो कितना है मेरा 10:15, 10:15। इसको काटिएगा तो 5 दूनी के 10, 5 दिया 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5 15 है, ठीक है, 5 15 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a, 3 दूनी के 6 होगा तो 6a, 6a प्लस 15 छक्का 90, 90 हो गया, इतना गया। इधर जाएगा कितना बचेगा 9a, 9a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, इतना आ गया 10,000 ए का मान आ गया, ठीक है। ए का मान मेरा कितना आ गया 10,000 आ गया। अब आप लोग ऐसा समझिए कि ए का मान मेरा कितना है 10,000 है, ठीक है। ए का मान मेरा 10,000 आ गया, ये हो गया आप लोग का। अब देखिए ए का मान 10,000 तो जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो एक्स और जेड का रेशियो निकाल लेते हैं। ए है 10,000, ठीक है। ए कितना है 10,000 है, ए क्या साल के लगाया है 5 साल के लगाया है, एक्स 5 अपॉन ये कितना होगा 20,000, 10,000 कितना 30,000 हो गया, इंटू इसको मान लेते हैं टी टाइम के लगाया। एक्स और जेड का रेशियो कितना है मेरा 10:12, 10/12 यानी कि 2 × 10, 2 × 6 12, ठीक है। 4 जीरो से ये 4 जीरो गया, 5 से 5 गया, 3 दूनी के 6, यानी टी का मान कितना है मेरा 2, यानी यू जो लगाया होगा कितना साल लगाया होगा 2 साल के लगाया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा कि पी क्यू आर एस समचतुर्भुज है, ठीक है। इसको आपको डायग्राम बना लीजिए। ये मेरा एक समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। मान लिया जाए समचतुर्भुज है, ये है पी है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा आर है, ये मेरा एस है, ठीक। पी आर जो है 64 है, यानी कि डायगोनल जो दिया है मेरा 64 दिया हुआ है। अब प्रत्येक साइड जो है 40-40 है, यानी 40 40 40 40 ऐसा है, ठीक है। तो इसको ऐसे मान लीजिए। तो ये बताइए समचतुर्भुज में आप लोग को बता दिए पिछले क्लास में विकर्ण जो होता है बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये 64 टोटल है, तो ये 32 होगा मेरा और ये भी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ 90 पर काटता है, ठीक है। इसको रेशियो आप लोग निकालिएगा तो ध्यान से देखिए, इसको 8 से काटे तो 8 × 5 = 40, ये 8 का 32 होगा। तो 5 4 तो यहाँ 3 होना चाहिए, ट्रिपलेट बनता है, तो यानी 8 के 24, ये मेरा 24 हो जाएगा। ये 24 तो ये भी मेरा 24 होगा, ठीक है। तो 24 24 48, 48 आएगा मेरा कितना, क्यू एस का मान कितना आएगा 48, ठीक है। तो बताइए एक से जगह पर क्या मान पुट करेंगे, 5 8 5 40 5 48, एक जगह पर 5 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है इसमें कि ए और बी की वर्तमान आयु इतना है, ए और सी की वर्तमान आयु इतना है, ठीक है। तो हम लोग ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो जैसे ए बी का इतना है तो बी ओ ए का रेशियो कितना होगा, बी ओ ए का निकालिएगा तो B/1 ए, ठीक है। यानी कि उलट जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब A/C का मान कितना है 8/9, ठीक है। इसको बराबर करना रहता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाला टर्म को कर देंगे तो बराबर हो जाएगा बीच वाला टर्म, यानी कि 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, 1 9, इतना आ गया। दिया है कि ए और सी के बीच आयु का अंतर कितना है 3 वर्ष है, ए और सी
ए और सी यानी 1, 1 यूनिट का मान कितना है 3 वर्ष है। तो 7 वर्ष बाद ए बी और सी की आयु का योग ज्ञात करना है। तो 7 वर्ष बाद यानी कि टोटल आयु में अगर 21 जोड़ देंगे तो 7 वर्ष हो जाएगा। तो जोड़िए 18 और 9 कितना हो गया 27, 18 और 9 27, 1 यूनिट का मान इतना है तो 27 यूनिट का मान कितना होगा 81। तो चूँकि क्या वर्ष बाद है 7 वर्ष बाद पूछा है तो इसमें 21 और ऐड करना पड़ेगा हमको। 81 में 21 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 प्लस 21, क्योंकि 7 वर्ष तीनों बढ़ेगा तो 70 के 21 वर्ष बढ़ गया तो कितना गया 81 में 21 ऐड करेंगे तो 102 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इसमें कि एक्स वाई जेड एक काम को क्रम से इतना दिन में करते हैं, ठीक है, भुगतान किया। एक्स और वाई एक 7/23वां भाग काम किया और वाई और जेड इतना काम किया तो जेड का हिसाब बताइए। देखिए इसको समझिएगा, एक्स और वाई 17/23 यानी कि इसको आप लोग ऐसे समझिए कि एक्स प्लस वाई 17/23 यानी टोटल काम कितना था, ये मेरा टोटल काम था, ठीक है। और ये दोनों मिल के इतना काम किया तो शेष बचा मेरे को कितना काम 6 काम बचा, तो 6 काम मेरा जेड किया होगा यानी 6/23। तो आप लोगों को बता दिए हैं कि जो जितना काम करता है उसी के अनुपात में उसको पैसा मिलता है। तो 80/50 इंटू 6/23, तो इसको काटिएगा तो 23×69 और 23×5 हाँ से इतना आ जाएगा यानी 6×5 = 23, 6×3 = 18, 3 21 यानी 21 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 माध्यिका है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे माध्यिका दे दिया, आप लोग को फॉर्मूला बताया है, ये मेरा माध्यिका हो गया तो 4/3 होता है डेल्टा, ये होता है जो माध्यिका की लंबाई साइड का होता है रेशियो निकाल लेते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा मेरा डी। देखिए ये कि मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो इसमें बताइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो ए 1 है तो यानी कि a-2 हो गया, a-2। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेगा तो c बाई ए, तब माइनस a-42। बोरा के मूलों का वर्गों का योग जो है वो क्या है मेरा 0 है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर = 0, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा, ध्यान समझिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। इसको जब तोड़िएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस 2ab कटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि a-2 के स्क्वायर। ठीक है, माइनस इतना करना पड़ेगा। अब इसको ध्यान समझिएगा, a-2 के स्क्वायर कीजिएगा तो डायरेक्ट लिखते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा a² प्लस b² -2ab यानी कि 4a, इसको ठीक है, -2ab है तो -2ab, चूँकि -2ab है माइनस पहले से नहीं प्लस हो गया तो मेरा हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2a, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 2a -84 इतना हो जाएगा। तो देखिए कि ए का मान पूछा हमसे तो ए कितना हो जाएगा a² -2a माइनस ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ये 10 वाट में चलेगा 10 वाट कीजिएगा तो 80 अवधि आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a² -10a प्लस 8a -80 -10a है यानी कि a बराबर कितना देगा मेरा 10। कौन सा बनाऊंगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोल रहा है कि दो शंकु का आयतन का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात इतना है तो ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, तो दो शंकु है तो एक रेशियो इतना होगा, एक रेशियो कितना होगा 1/3 पाई इसका r², इसको कैपिटल H मान लेते हैं। 1/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, यानी r² का मान क्या कितना है, r² का मान देखिए त्रिज्या का अनुपात कितना है 16, 4 का स्क्वायर 16 इंच अपॉन कितना होगा इसका r² 5 है
5 25 इंच। ठीक है, ये मेरा आयतन का रेशियो हो गया। आयतन का रेशियो दिया कहता है मेरा 5:4। ठीक है, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यानी 50 25 125 बटे 64, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इसको ध्यान समझिएगा कि देखिए ये मेरा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये 18x ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको 18 को क्या तोड़ना पड़ेगा, 2 गुने 9x, माने 2ab है, तो ये तो मेरा a हो गया, 9 मेरा b हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 81 होगा, इधर से 81 प्लस में आएगा। ठीक है, इसको समझिएगा, जैसे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक बता देते हैं, बाकी पैटर्न वही चलेगा। एक्स स्क्वायर है प्लस 18x है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a यानी कि 2x हो गया ख़त्म, तब b कितना बचा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, चूँकि ये माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया x प्लस 9 के होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, यानी कि कितना होगा x इक्वल टू -9। ठीक है, उसी तरह समझिए, उसी तरह से अब इसको समझिए, y को लेते हैं वाई स्क्वायर -14y, तो वाई स्क्वायर -14y, ए स्क्वायर -2ab हो गया, तो 14 मेरा काची हो गया b हो गया, 14 मेरा b हो गया, तो 14 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ठीक है, तो प्लस में होगा, तो 14 के कितना हो जाएगा 196। ध्यान समझिएगा, वाई स्क्वायर है -14y है। ठीक है, तो 14y है, तो आप ये बताइए कि ये जेड स्क्वायर है प्लस 10z है, तो -155 था, तो 81 तो ले लिए, 81 हम ले लिए। ठीक है, तो अगर 81 ले लिए इसमें से, तो एक बार बचा कितना मेरा 81 4 85, यानी कितना आ गया 75 आया, बचा हुआ मेरा 75 जो है मेरा भी इसमें शेष है। ठीक है, तो 75 शेष है, तो जेड का देखिए जेड स्क्वायर प्लस 10z यानी 5z है, तो 50 25, यानी कि जेड में कितना जाएगा 25 जाएगा। वैसे देखिए जेड में मेरा कितना जाएगा 25 जाएगा, तो जेड में 25 गया। ठीक है, देखिए इसको ध्यान समझिएगा, वाई स्क्वायर -14y है, ये हो गया प्लस 196, ये मेरा आ गया। ठीक है, तो ये कितना होगा y -14 के होल स्क्वायर, यानी y का मान कितना आ गया मेरा 14। ठीक है, y का मान 14 आ गया, सॉरी 7 है ना, एक मिनट देखिएगा इसको, देखिए 2ab होता है, तो 2y तो खत्म, तो 7 बचा, तो 7 7 49 हो जाएगा यहाँ, यानी कि ये y -7 का होल स्क्वायर है, तो y का मान कितना आ गया मेरा 7। ठीक है, उसी तरह जेड देखिए, जेड स्क्वायर है प्लस 10z, इसमें भी प्लस आएगा, तो जेड का मान जेड प्लस 5 का स्क्वायर है, जेड प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा -5, ये एक्स वाई जेड का मान आ गया। अब हम लोग इसका मान देखते हैं ABC का, उसी तरह से देखिए ए स्क्वायर है 6 है, यानी 2a होता है, तो ये 3a है, इसको लिख सकते हैं 3 गुने a गुने 2। ठीक है, तो a का मान यहाँ से कितना आएगा मेरा, a का मान निकालिएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, चूँकि ये प्लस में तो माइनस में आंसर आएगा, तो a बराबर -3। ठीक है, तो ठीक है b बराबर देखते हैं, b स्क्वायर है -22b, यानी 11b होता है, 11b 11 दूनी 22 होता है, यानी कि b बराबर चूँकि माइनस में है तो प्लस में होगा आंसर, यानी b बराबर 11। c के मान देखते हैं, c बराबर जो होगा वो 20c है, यानी कि 10c होता है, 10 गुने 2, यानी कि c बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि प्लस में है तो c बराबर -10, ये मेरा आ जाएगा आंसर ABC का मान। अब हमको रेशियो याद करना x/a, x का मान कितना है -9, a का मान -3, यानी कितना आ गया 3, 9 बटे, पहला देखते हैं 9/3,
तो 3 रेशियो। दूसरा है y/b, y कितना है 7, b कितना है 11, माइनस में है नहीं प्लस में है तो 7/11 ये हो गया रेशियो। z/c, z कितना है मेरा -5 और -10 खत्म हुआ माइनस से 1/2 यानी 11 दूनी को 22, 22 थे 66 रेशियो। ये कितना हो जाएगा 14 रेशियो 11। कौन सा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसका मानों को ज्ञात करना है तो पुट करना है। तो इसको देखिए आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, अगर x बराबर माइनस बनाना है तो चूँकि हमको माइनस आना चाहिए तो माइनस इसमें नहीं आएगा, इसमें भी माइनस नहीं आएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इसमें कि BAC जो है 90 डिग्री है, ठीक है। BP जो है मेरा 13 है, यानी कि ये मेरा 13 दिया हुआ है, और GS जो है 11 है, CS ये मेरा 11 है, ठीक है। 13 11 हो गया। तो आप ये बताइए कि ए स्क्वायर बना रहा है तो ए 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। ए साइड बराबर, यानी त्रिभुज, इसको समझिए ट्रायंगल BPQ समरूप हो जाएगा ट्रायंगल का चीज RSQ, क्योंकि ए दोनों तो 90 बनाया, ए साइड इक्वल है, ए साइड मेरा इक्वल है, ए दोनों 90 बनाया तो ए साइड भी मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए साइड मेरा इक्वल होगा तो दोनों 90 हो गया। तो साइड का तो रेशियो क्या होगा, रेशियो ले लेते हैं A/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/A, यानी कि ए स्क्वायर का मान कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई 11, यानी 11 33 3 11 3 14 143 मेरा आंसर है। ए स्क्वायर ही पूछ रहा था, ए स्क्वायर में कितना गया इतना मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा फिर नीचे में क्या होगा 143 आंसर होगा। इसको फिर समझिए, इसको ध्यान समझिएगा कि BQP में, ठीक है, A 90 ठीक है, ए ट्रायंगल इक्वल, ठीक है, ये साइड दोनों का बराबर है, ठीक है, साइड क्या दोनों का बराबर है, ठीक। तो साइड बराबर यानी दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि एंगल बी का मान सामने भुजा कौन है QP है, QP को क्या है ए है, साइड मान लेते सब ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है, ए ले लिए A/13, उसी तरह से 11/A, तो ए का मान इतना हो गया, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह से आप लोग आज का सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग पर डे टेस्ट सेट प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।